हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो क्लास है ना वो उन बच्चों के लिए लिया गया है जो अंग्रेजी की शुरुआत नहीं कर पाते। एक्चुअली हमने आज डे 6 लिया है, तो आज आपका छठा दिन है। आप धीरे धीरे सीख पा रहे हो। बीच में हमने और भी वीडियो डाला है, लाइव भी किया है। तो आज का क्लास उन बच्चों के लिए जो शुरुआत ही नहीं कर पाते। आखिर वो ये सोचते हैं कि शुरुआत करूं तो कहां से करूं। तो ये समस्या आपकी भी रही होगी। आपको भी लगता होगा यार स्टार्ट कहाँ से करूं, आखिर सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे करूं, कैसे कि सेंटेंस को बनाऊं, दिमाग काम नहीं करता, कैसे बोलना शुरू करूं, कैसे लिखना शुरू करूं। तो आज का क्लास अगर आपने बारीकी से देख लिया ना, तो आई गारंटी आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि क्लास समाप्त होते ही आपको लिखना भी आ जाएगा और अंग्रेजी कुछ ना कुछ बोलना भी आ जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि यस सर अब बोलना आ गया, यस सर अब लिखना आ गया। बस क्लास को कंटिन्यू देखना है। और जो टेक्निक दे रहा हूं ये टेक्निक बहुत ही अप्लाई है, बहुत ही अप्लाइड टेक्निक है। एकदम इतना बढ़िया अप्लाइड है कि अगर एक बार आपने अप्लाइड किया ना तो बस अंग्रेजी यूं चुटकियों में हो जाएगा। बस एक बार मेरे साथ फॉलो करना है। तो 9 बज गए, सारे लोग आ गए ना, तो इसको बढ़िया से फॉलो करिए और तरीके से आप देखिए कि मैं कैसा टेक्निक दे रहा हूं और किस प्रकार का दे रहा हूं। अब मैं पहले सेंटेंस दिखाता हूं कि आखिर बड़े से बड़े किसी भी सेंटेंस को हम कैसे आसानी से बोल सकते हैं। जैसे हमने सेंटेंस एक लिखा कि भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। आप चाहो तो एक साइड में एनसीईआरटी रखो हिंदी का और अंग्रेजी बोलो, हिंदी पढ़ो अंग्रेजी बोलो, ऐसा बना दूंगा आपको। आप चाहो तो कोई हिंदी का अखबार रख लो, पेपर रख लो और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। यानी कि यह जो मेथड है, बड़े से बड़े सेंटेंस, कोई भी तूफान सेंटेंस हो, भयानक सेंटेंस हो, अंग्रेजी बोलना आसान, अंग्रेजी लिखना आसान। यानी दुनिया के हर सेंटेंस को, बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा भी दूंगा, हर सेंटेंस को हमने दिया भारत गांवों का एक विशाल देश है। कहोगे सर आता है? नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस टेक्निक को फॉलो करिए। हमने कहा भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। हमने कहा भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। हमने कहा किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये सेंटेंस हिंदी में दिया हूं मैं। यानी कि हम लोग बोलचाल का जो प्रयोग करते हैं यही सब तो करते हैं ना। मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं, परंपरावादी नहीं बना रहा हूं, आपको मैं मेथड और टेक्निक दे रहा हूं। मेरे पास क्या मिलेगा? मेथड और टेक्निक। आप बस फॉलो करो कि कौन आपको गुमराह कर रहा है, कौन आपको सिखा रहा है। सबसे पहले YouTube पे आप सर्च करना है, देखना है और जहां सीखने को मिले वहां कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और सीख लेना है। विद्या बट रहा है, उसको बांट लो और आपस में डिस्कस करके, शेयर करके सीख लो। मैं जो टेक्निक दे रहा हूं ये टेक्निक आपको हर जगह काम आएगा। अगर यहाँ पे काम आ रहा है तो आपकी किताब में काम है, आपको बोलने में काम आएगा, दोस्त यारी में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। बस इस टेक्निक को फॉलो करना है मेरे यार। एक बार फॉलो कर लो, बढ़िया से देख लो। अगर आज आपका कॉन्सेप्ट, आज आपका परसेप्शन, आज आपका थॉट चेंज नहीं हो गया तो फिर मुझे बताना कि यस सर आज से आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। यानी कि मैं आज शुरुआत कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको अंग्रेजी से मुंह से अंग्रेजी निकलता ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाते, दिमाग ही नहीं काम करता कि शुरुआत कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट अब देखिए, सबसे पहले सबसे बड़े सेंटेंस को मैं ले रहा हूं, छोटे बाद में। कहोगे नहीं सर छोटे से शुरुआत करें, बस आप पेशेंस रखिए। मैं बड़ा छोटा की बात नहीं, मैं आपको मेथड दे रहा हूं। अगर मेथड समझ में आ गया तो अंग्रेजी तो हलवा हो जाएगा। बस देखिए गौर से। सबसे पहले मैं देख रहा हूं किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं वो समझिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कनेक्टर्स। मैं आपको बताना चाहूँ कनेक्टर से बात कर रहा हूं। बड़े गौर से सुनिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे। समझ गए? अंग्रेजी आजीवन आ जाएगा। का कॉन्सेप्ट है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्टर्स का मतलब होता है वह कंजंक्शन, वह प्रेपोजिशन जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मिलाता है। यानी कि वह प्रेपोजिशन का वह चीज जो एक रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। जैसे का के की बोलते हैं ना, पर ऊपर बोलते हैं, धरती के ऊपर, टेबल के ऊपर, आकाश, इस तरह बोलते हैं हम लोग। राम का भाई, राम बोलते हैं, राम की बहन। तो जो
एक कनेक्टर्स जो होता है, कनेक्टर्स जो जोड़ने वाला शब्द है, प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं उसको आप। तो जो जोड़ने वाला एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जो लिंक करने वाला है, पहले दिमाग में उसको हिंदी में समझ लीजिए और अंग्रेजी में अपने आप वो टर्न हो जाएगा। जब आप 10 सेंटेंस आपको बनवा दूंगा, लगातार प्रैक्टिस करवा दूंगा, बुलवा दूंगा मैं आपको इसी चैनल पे, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि बहुत आसान हो गया। ये दूसरा मेथड है अंग्रेजी बोलने का। एक मेथड इंग्लिश में सोचना, दूसरा मेथड इस अवस्था से भी, इस टेक्निक से भी आप बेहतर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कनेक्टर्स पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला कनेक्टर किसी भी देश के। अब आपको सेंटेंस पढ़ने का दो माध्यम है, या तो आप ऐसे पढ़ते जाएं या तो आप पीछे से पढ़ते जाएं। तो हिंदी में जैसा देखो, हिंदी और अंग्रेजी में ही अंतर है कि हिंदी को हम पढ़ते हैं कैसे, हिंदी को पढ़ते हैं आप दाएं से बाएं और अंग्रेजी को पढ़ते हैं बाएं से दाएं। जब भी आप कोई अंग्रेजी का लाइन पढ़ना, आपको हिंदी निकालना नहीं आता तो आप बाएं से दाएं हिंदी निकालना, आपको हिंदी निकालना आ जाएगा। इसका भी तरीका लूंगा कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे निकालें, यह भी बताऊंगा आपको बहुत जल्द, एक से दो दिन के अंदर। तो आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं, अंग्रेजी से हिंदी कैसे करें, ये दोनों मेथड मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आज जो सिखा रहा हूं वो पहले सीखिए, बिल्कुल एकदम लाइव की तरह से प्रयास करिए। तो हमने कहा किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला समझना है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं बड़ा सी दिखाऊं और तब समझ में बेहतर आ जाएगा। अब देखिए हम पीछे से पढ़ते हैं, नहीं है नहीं, बहुत अच्छी में। अब देखो में क्या है, में एक कनेक्टर्स है जो जोड़ रहा है, प्रेपोजिशन है। इसका अंग्रेजी में होता है, इसका अंग्रेजी इन होता है। तो जहां भी मिल जाए उसको बस घेर लेना है कि इन हो गया, में हो गया। क्षेत्र के, अब देखो यहाँ पे के एक कनेक्टर्स है जिसका अंग्रेजी ऑफ होता है। कृषि स्थिति, अब देखो कृषि के बाद कोई लाइन नहीं मिल रहा है, स्थिति नहीं मिला, फिर मिला की। अब की को बॉक्स बना दिया, अंग्रेजी ऑफ होता है। फिर मिला किसानों, अब देखो किसानों मिला, की जोड़ा कि किसानों को, फिर मिल गया में की जोड़ रहा है इनको। अब इनके बाद मिला गांवों, फिर मिला के जोड़ रहा है ऑफ। अब किसी भी देश, अब देखो क्या समझना, फिर समझिए बात को। सबसे पहले हमको कनेक्टर्स पकड़ना है और कनेक्टर्स का जो पीछे वाला वर्ड है उसी को जोड़ने का प्रयास करता है। तो में का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र। तो क्षेत्र में, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। देखिए गौर से, के कृषि के, देखिए गौर से, कृषि के। अब स्थिति तो कुछ है ही नहीं समझ पा रहे हो बात को। अब देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि जब कोई चीज हो तो छोटे से आपको कनेक्टर से आगे बढ़ना है। जैसे में, क्षेत्र, के, कृषि। अब स्थिति स्वतंत्र हो गया, फिर मिल गया की। तो कौन सा की, किसानों की। तो ऐसे बढ़ेगा, देखिए गौर से, में कौन सा में, तो गांवों में। इसको भटकिए मत, दिमाग भटकाओ, एकदम पड़े रहिए आराम से। गांवों में, फिर के कौन सा, तो किसी भी देश के, किसी भी देश के गांवों। अब देख रहे हो गौर से, तो सबसे पहले अंग्रेजी जब बनाए आप तो आपको चलना है पीछे से आगे, ध्यान रखिए, पीछे से आगे चलना है और जो बच गया उसको आगे से पीछे करना है। ऐसे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी इस दो तरह से कॉन्सेप्ट बनता है। यानी अंग्रेजी बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ब चाहिए। इसमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ब चाहिए, जिसको आप आगे चलेंगे और जिसको आप पीछे से ले चलेंगे। जिसको आप पीछे से ले चल रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो पीछे से चल रहे हैं उसके लिए कनेक्टर्स चाहिए। ध्यान रखिए बच्चे, उसके लिए क्या चाहिए, कनेक्टर्स चाहिए, है ना। तो कनेक्टर चाहिए जो कनेक्ट करता हो, यानी कि एक चलेगा पीछे से आगे, एक चलेगा आगे से पीछे। इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूं बड़े बारीकी से। सबसे पहले फिर समझिए गौर से, हमने कहा कि सबसे पहले पीछे से पढ़ते हैं और पीछे से पढ़ा कि है नहीं, बहुत, देख रहे हो, अच्छी, बहुत, में। अब में क्या है, में एक प्रेपोजिशन है, में एक कनेक्टर्स है जो जोड़ रहा है क्षेत्र को। क्षेत्र में, क्षेत्र में, बड़े आपको, क्षेत्र में, देख रहे हो, क्षेत्र में। तो इसको ऐसे कर लेंगे, देख रहे हो गौर से, और में हो गया कनेक्टर्स मेरा। अभी अंग्रेजी कैसे बनेगा छोड़ो, तो में, क्षेत्र में, फिर मिल गया के। तो के को बॉक्स में कर लिया, यानी के कौन सा, तो कृषि के, कृषि के। अब स्थिति से कोई मतलब नहीं। फिर मिल गया मुझे की, अब की को बॉक्स कर लिया, किसानों की। समझिए, दुनिया का हर व्यक्ति सीखेगा अंग्रेजी, बस गौर से देखो, यहां जो कह रहा हूं वो सुन जाओ। इतना बढ़िया टेक्निक है ना कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार दे रहा हूं मैं। तो यहां मिल गया की, किसानों की, फिर मिल गया में। अब देख रहे हो में कौन सा, तो गांवों में, देखिए गौर से, गांवों में। फिर मिल गया के, तो कौन सा के, तो किसी भी देश के, एक वर्ड हो गया। इस तरह से बच क्या गया, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी जो बच गया उसका अंग्रेजी हम चलेंगे आगे से। देख रहे हो, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, देखो, स्थिति
बहुत अच्छी नहीं है। तो जो बच गया पहले उसका अंग्रेजी बना लीजिए। जो बच कैसे बनेगा छोड़िए, पहले बच क्या गया, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति का अंग्रेजी बोलो इस बराबर क्या होता है, स्थिति का अंग्रेजी सर पोजीशन होता है, सर कंडीशन होता है। तो जो मन करता है सो बोलना, रटना तो सिखा ही नहीं रहा, जो मन करता है सो बोलो। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अंग्रेजी बोलना है तुमको। तो सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट कौन, स्थिति। सब्जेक्ट कौन हुआ, स्थिति। यानी स्थिति, बड़े बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी बोलना कठिन होता, लिखना कठिन होता है। लिखना ही नहीं आता सर, बोलना ही नहीं आता, आ जाएगा, घबराओ मत। अभी हरे संडे बनाऊंगा, फिर सिखाऊंगा, दोबारा देखना वीडियो को, रोक के देखना, समझना सर कहना क्या चाहते हैं। मैं इतना टाइम आपके लिए दे रहा हूं, इतना गला आपके लिए फाड़ रहा हूं। हर दोस्तों से शेयर करो, ना समझ में आता है 10 लोगों को शेयर करो, उससे पूछो कैसे समझ में आएगा। फिर से देखो एक बार, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कोई कनेक्टर्स नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है में कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, तो इसको तुम जोड़ दो। स्थिति का अंग्रेजी हो गया पोजीशन। पोजीशन कहो या कंडीशन कहो, कंडीशन कहो या पोजीशन कहो, जो मन करता है सो कहो, एक ही बात है। बात यहां तक समझ में आया बच्चे या नहीं आया? या तो कंडीशन कहो या तो पोजीशन कहो, जो मन में आता है वही कहो। तो हमने मान लो कहा, मान लो लगा दिया हमने द कंडीशन, द कंडीशन। क्लियर बच्चे, यहां लगा दिया हमने द कंडीशन। अब देखो लिख दिया हमने द कंडीशन, क्लियर? क्या लिख दिया, द कंडीशन। अब द कंडीशन, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो लिख दिया द कंडीशन इज। अब देखो है, पीछे चल रहे हैं ना, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। इतना आया कि नहीं आया, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। अब देखो इसको भी डालता हूं आपको बढ़िया से लिखने के लिए, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। देखिए यहां पे मिल गया, दिख रहा है सबको, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। इतना अंग्रेजी हम लोगों ने बना लिया, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। अब अंग्रेजी आ गया, समझो, अब अंग्रेजी आ गया, अब कुछ नहीं करना, आधा तो बन गया तो सब बन गया। अब और नहीं सर, अब दिमाग नहीं काम कर रहा, अब चलो पीछे से, अभी चला था आगे से, अब चलो पीछे से। यानी आगे पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझो अंग्रेजी आ गया। समझ पा रहे हो? यानी इसको आगे भी देखा पीछे भी देखा और बढ़िया से बनाया, समझ आसान हो गया। देखो गौर से, पीछे से कहां चले, तो सबसे पहला कनेक्टर्स, पहला कनेक्टर सही तो है 1 नंबर, 2 नंबर, देख रहे हो, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना, 5 नंबर। अब सब नंबरिंग सिस्टम से चलते चलो, सबसे पहला नंबर में है मे। अब बताओ मे का अंग्रेजी क्या होता है, मे का अंग्रेजी इन। अब देखो इन के बाद क्या मिल गया, क्षेत्र। अब क्षेत्र का अंग्रेजी बताओ जरा जल्दी से, जितना तो बस बोलो अंग्रेजी आ जाएगा। तो इन सा सर फील्ड होता है सर, तो कोई बात नहीं, बोल दो इन द फील्ड, इन द फील्ड। फिर क्या मिल गया सर, के, इन द फील्ड, के का अंग्रेजी होता है ऑफ, इन द फील्ड ऑफ। ऑफ के बाद क्या मिल गया, कृषि, कृषि का अंग्रेजी होता है एग्रीकल्चर, है ना, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसको भी मैं कर देता हूं बढ़िया से, देखो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए गौर से, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए सेट कर दिया हमने, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। कौन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके बाद कौन बच गया यहां से, की। अब की का मतलब कौन भाई, तो की का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब कौन, किसानों, फार्मर्स। अब इसको ही जोड़ दिया हमने, ऑफ फार्मर्स। देखिए फटाफट गौर से, ऑफ फार्मर्स, ठीक है बच्चे, ऑफ फार्मर्स। चलिए वहां देखिए आपने ऑफ फार्मर्स। अब यहां देख लिया हमने किसानों की हो गया। अब मे का क्या होता बच्चे, इन। अब इन के बाद क्या आ गया, विलेजेस, विलेजेस गांवों। फिर मिल गया ऑफ किसी भी देश के, तो ऑफ एनी कंट्रीज।
ऑफ एनी कंट्री कर दीजिए, ऑफ एनी कंट्री। अब आपने देखा यहां पे दो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया कि ऑफ एनी कंट्री। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आपका खुल करके सामने आ गया है, इन विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। अब जा देखिए हमने लिखा कि द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसको भी मैं यहीं सेट करता हूं बच्चे, देखिए गौर से। ऑफ फार्मर्स, इसको भी मैं यहीं सेट कर देता हूं आपके लिए। अब देखिए, यस, गुड। अब हमने कहा कि द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने जो बनाया यह ऐसे आप चाहो तो इसके 3-4 तरीके से इसको बना सकते हो आप। ये अंतिम मेथड नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अंतिम मेथड है, लेकिन आपको चलना सिखा देगा। ये अंतिम मेथड नहीं है, इसको 2-4 तरीके से और बना सकते हो आप। लेकिन यह तरीका दुनिया के बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से बोलना सिखा देगा, आसानी से लिखना सिखा देगा, आसानी से चलना सिखा देगा। ये इतना बढ़िया मेथड है कि आपको अंग्रेजी सिखा देगा, लिखना सिखा देगा। बस इसी एक मेथड को फॉलो करते रहिए, करते 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 प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा मेथड आ जाएगा कि आपके सामने अंग्रेजी चुटकी में हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। इसको तरीके से देखिए और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको बताता हूं बढ़िया से करके। ये उतार लिया आप सबों ने, इसको बार बार देखिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट और दिखाता हूं आपको। चलिए यहां देखिए, आप सेंटेंस नंबर 2 देखिए, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। हमने सबसे बड़ा लिया था, उसके बाद मध्यम लिया हूं, तो थोड़ा छोटा लूंगा। कहो सर छोटे से बड़े क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे पहले आपको टफ पढ़ाया, अब आसान लगेगा हर चीज। अब देखने का प्रयास करिए, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। बोलो, लिखने क्रम में यही सब सोचते हो ना? बोलो, पढ़ने क्रम में, अंग्रेजी बोलने क्रम में दिमाग में सब आता है ना? छोटे छोटे सेंटेंस तो आ जाता है। राम आम खाता है, राम ईट्स। तुम वहां जाते हो, यू गोस, तो यू गो, तो सब तो भाई यू गो देयर तो आता है, राम ईट्स मैंगो तो आता है, सी गोस तो आता है, सी ईट्स तो आता है। लेकिन थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस सब होते हैं जहां टेंशन काम ना करे, जहां दिमाग काम करना बंद करे, वहीं डीएसएल धर्मेंद्र सर काम आते हैं। वहीं पे देखो, यहां पे काम आएगा, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब गौर से देखिए, सबसे पहला क्या मेथड दिया हूं, जल्दी बोलो, कनेक्टर सर। अब बोले पीछे से चला, पीछे से चला, क्या मिला? की मिल गया, 1 नंबर कनेक्टर्स। की जोड़ किसको रहा है? अध्ययन की। देखो अध्ययन की यानी ऐसे चलेगा। फिर मिल गया, देखो के लिए फिर हो गया कनेक्टर्स फॉर, तो के लिए किसको जोड़ रहा है? गरीब छात्रों। तो सब ऐसे बनेगा ना, देख रहे हो? अब बच क्या गया, बच्चा क्या, इस पर ध्यान देना। बच्चा, इसका अंग्रेजी ऐसे बनेगा, ऐसे चलना है। 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये सब ऐसे चलना है। बच गया भारत एक अच्छी जगह है, तो ऐसे चलना। देखो भारत एक अच्छी जगह है, भारत हो गया सब्जेक्ट, तो भारत का अंग्रेजी होता है इंडिया। क्या होता है अंग्रेजी? इंडिया। देखो गौर से फटाफट, भारत का अंग्रेजी होता है इंडिया। मैं यहां लिख दिया इंडिया। देखो इंडिया। अब कहा इंडिया भाई तो मिल गया। अब इंडिया कैसी जगह है? इंडिया इज अ गुड प्लेस। ये तो मिल गया भाई, इंडिया इज अ गुड प्लेस तो मिल गया। अब इतना काम हो गया। चलिए भाई, इतना काम मैं अंग्रेजी बढ़िया से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर इंडिया इज हो गया कि इंडिया इज अ गुड प्लेस। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ में सर आ गया। इंडिया इज अ गुड प्लेस। ठीक है बच्चे, यहां तक मामला फिट हो गया। ठीक है फाइन, इंडिया इज अ गुड प्लेस, ये फालतू है। चलिए फिर से मिट गया। फिर देख लीजिए यहां पे, इंडिया इज अ गुड प्लेस। इंडिया इज अ गुड प्लेस, राइट बच्चे? इंडिया इज अ गुड प्लेस। इसको मैं कर देता हूं आपके लिए खूबसूरत सा, जिसमें आपको देखने में अच्छा लगेगा। हमने कहा इंडिया इज अ गुड प्लेस, राइट? इतना सर अंग्रेजी आ गया, इंडिया इज अ गुड प्लेस सर आ गया, अच्छी बात है। अब देखो पीछे से की, अब देखो ही ना बच गया, की अध्ययन के लिए गरीब छात्रों, तो कनेक्टर से चलना है, पीछे से चलना है, तो पीछे मिल गया की। तो की के लिए बताओ तुम्हें खुद से, ऑफ नहीं आता क्या? आता है ना भाई। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ। अब देखिए ना यहाँ पे और साफ लिखता हूं, इंडिया जो वो, देखो कोई बात नहीं,
देखिए, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद मिल गया अध्ययन। अध्ययन का रीजन क्या होता है सर? एजुकेशन। एजुकेशन अच्छी बात है। फिर मिल गया के लिए, के लिए के सर फॉर, फॉर के बाद गरीब छात्रों, तो फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, मिल गए बच्चे, बस बन गया अंग्रेजी। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन, इंडिया इज अ गुड प्लेस, बाहर इस जगह है ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। अब तो कितना आसान हो गया। अगर इसी चीज को, अगर ये मेथड नहीं आता तो उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट करते रहते, उलझा रहता दिमाग, नहीं बना पाते। आज अब कमेंट करो, बताओ कि सीख पा रहे हो कि नहीं, ये मेथड कैसा लगा मेरा। इसको शेयर करो 1000 लोगों से, अंग्रेजी के विद्वान लोगों से शेयर करो और देखो कि धर्मेंद्र सर का मेथड कैसा लग रहा है। मुझे बताओ और दे रहा हूं मैं इसको मैं एक बार देखता हूं, पर उतारो फिलहाल इसी राइटिंग में, मैं इसको राइटिंग में लिख के देखता हूं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए प्रयास तो कर सकता हूं, देखते हैं प्रयास करके कि वाकई ये सेट होता है कि नहीं होता है। देखिए हो तो गया लगभग, मिला लीजिए इसको। एक सेंटेंस था, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। देख लिया आपने, फटाफट हमने आपके लिए कर दिया, ये आप उतार लीजिए। अगले सेंटेंस देखते हैं फटाफट जल्दी से आपके लिए। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है आप सबों का, सीख पा रहे सब लोग। अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, छोटा सेंटेंस है, भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। सबसे पहले पकड़ो क्या, सबसे पहले क्या पकड़ना है? कनेक्टर सर। कनेक्टर्स क्या है? की जगह कौन सा मिल गया सर? की जगह मिल गया आपको, की जगह मिल गया किसानों की। अब बच गया जो बच जाएगा, आगे से भारत, ऐसे चलेंगे हम लोग और जहां चले। पूरा वीडियो देखो, भटको मत, दोबारा देखना, तिबारा देखना, 4 बार देखो इसको, मिरर की तरह रख लो सामने, खूब लिखो, खूब देखो, तब मजा आएगा। ये छोड़ने वाला वीडियो नहीं है, ये संजो के रख लो, बार बार छुपा के रख लो, 1000 लोगों से डिस्कस करो, तब मजा आएगा। अब देखो, भारत एक अच्छी जगह है किसानों की, भारत एक पवित्र भूमि है, यानी क्या बोलेंगे भाई? भारत, इंडिया इज पवित्र भूमि है, इंडिया इज अ होली लैंड, इंडिया इज अ होली लैंड, किसकी भाई? ऑफ फार्मर्स। इंडिया इज अ होली लैंड ऑफ फार्मर्स। अब इसको आपने देख लिया, इसको एक बार आपके लिए बोल्ड कर देता हूं जिससे आसानी हो आपको। इंडिया इज अ होली लैंड ऑफ फार्मर्स, देख लिया आपने, इंडिया इज अ होली लैंड ऑफ फार्मर्स। तो कितना आसान हो गया अंग्रेजी आपके लिए, आप देख पा रहे हो ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको सिखाने का प्रयास क्या करूं बच्चे, वो देखिए। भारत गांवों का एक विशाल देश है। छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करता मैं, लेकिन बड़े से किया तो ये हलवा लग रहा होगा आपको। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। एनसीईआरटी ले लो, कुछ भी ले लो, हिंदी का नॉवेल ले लो, कहानी किताब ले लो और ट्रांसलेट कर दो। आज बोलो, अभी बोलो मेरे सामने अंग्रेजी, हलवा बना करके बोलो। आपके लिए लिख भी दे रहा हूं अंग्रेजी में, बिल्कुल ताकि समझ जाए। देखो, भारत गांवों का एक विशाल देश है। बोलो क्या मिला तुम्हें सबसे पहला काम? का मिला ना का। अब का के साथ क्या मिला? गांवों, बस 2 ही लेटर तो मिला सर, कोई बात नहीं। भारत एक विशाल देश है, तो भारत विशाल देश है तो हमने बोल दिया इंडिया। क्या बोल दिया हमने? इंडिया इज अ, अब विशाल देश, विशाल, अब देखो थोड़ा बहुत वो कैब तो आना चाहिए, विशाल का वास्ट होता है। अब इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री ऑफ गांवों, विलेजेस, हो गया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री ऑफ विलेजेस, हो गया अंग्रेजी आसान। तो इस तरह से एक्चुअली मैं इसको इसलिए करने का प्रयास करता हूं आपके लिए कि बहुत बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, तो मैं चाहता हूं कि उनको लिख करके इस तरह से दे दूं तो उनको आसान हो जाए। अब देखिए हो गया कि नहीं हो गया? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री ऑफ विलेजेस। बोल बेटा आसान हुआ? अंग्रेजी आसान हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ मुझे। इसको पता है क्या करना है? इसको ना पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पे फैला दो, पूरे वीडियो को आग की तरह फैला दो, हर बच्चों को सिखा दो। इस लॉकडाउन में अंग्रेजी सिखा दो। आपसे
मैं बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि आप इस लॉकडाउन में ना पूरे बच्चों को ना सिखा दो अंग्रेजी। हर बच्चा इस देखेगा ना वीडियो तो उसके लिए अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा, वो सब टेंस में भूल जाएगा, वो ये इसी को सीख करके आधा अंग्रेजी सीख जाएगा। वो इतना बढ़िया मेथड है, खाली वोकैबुलरी आना चाहिए और थोड़ा बहुत टेंस का ज्ञान होना चाहिए, इसके माध्यम से अंग्रेजी बोल देगा वो। बाकी तो मैं रोज पढ़ा ही रहा हूँ, करवा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मेरे दोस्त। करो बस इसको, एक काम और करना, दूसरा काम इसको प्रैक्टिस करना और बार 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 बोलना। समझना क्या करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर चाहता हूं कि पूरा वीडियो करें सर, तो अभी बहुत बढ़िया ऑफर दिया हूं, मात्र 2,999 में डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करके ना इसको क्या करो कि आप पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और उसमें देखिए क्या क्या फ्री में दिया हुआ है, उसको सर्च करिए। वोकैबुलरी हमने फ्री दिया हुआ है और उसको माध्यम से आप देखिए। और कहीं दिक्कत हो तो जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है ना, इस पर व्हाट्सअप करिए और अपनी समस्या बताइए क्या समस्या है। और कहीं भी दिक्कत हो ना तो फिर लास्ट में नहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। बाकी फिर धर्मेंद्र सर आपके लिए पड़े हुए हैं, जब भी जरूरत पड़े मैं आपसे जरूर बात करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं हम लोग।